नमस्कार। 14 दिसंबर 2020 को एक सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है। अगर हम इसका पाथ देखें तो चिली, अर्जेंटीना में यह मैक्सिमम विजिबल होगा। इसके अलावा सदर्न अमेरिका के कुछ प्रदेश, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, उरुग्वे में आंशिक तरह से दिखाई देगा। इसके अलावा सदर्न पैसिफिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन एवं एंटार्क्टिका के कुछ कुछ भागों में यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। मित्रों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक दो जो गलतफहमी है ग्रहण के बारे में, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अगर हमारे प्रदेश में नहीं दिख रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे पर नहीं होगी। ये मानना पूरी तरह से सच नहीं है। मान लीजिए कि जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर उसकी जो इफ़ेक्ट है वो 100% होने वाली है, तो जहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा वहाँ पर भी उसकी इफ़ेक्ट 50% से लेकर 70% तक होगी ही, क्योंकि एक्लिप्स है या जो ग्रहण है वह एक कॉस्मिक इवेंट है और उसकी इफ़ेक्ट पूरी पृथ्वी पर होती है। इसके अलावा एक अन्य गलतफहमी भी लोगों में होती है और वह ये होती है कि सूर्य ग्रहण अगर रात को दिखाई दे और चंद्र ग्रहण अगर दिन में दिखाई दे तो उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होती। ये भी गलत है। सूर्य ग्रहण रात को हो या चंद्र ग्रहण सुबह को हो, उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती, इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट होती ही है। 14 दिसंबर को होने वाला यह सूर्य ग्रहण भी ऐसे ही होने वाला है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह ग्रहण बहुत सारे प्रदेशों में दिखने ही नहीं वाला है और भारत में तो वो रात को देखने वाला है। फिर भी उसकी इफ़ेक्ट होने वाली है, ये याद रहे। सूर्य ग्रहण का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो एरिया हम हमारे लाइफ में टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन सब एरियाज़ को सूर्य ग्रहण सरफेस पर लाता है, हमारी नोटिस पर लाता है और हमें उन एरियाज़ के ऊपर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो याद रहे, जिन जिन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है वह सब सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 6 महीने में सरफेस पर आएगी और उसमें सुधार लाने की एक अपॉर्चुनिटी आपको सूर्य ग्रहण देगा। अब सूर्य ग्रहण की होने के बारे में बात करें तो यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 14 दिसंबर शाम को 7:03 पर स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर रात को 00:22 को ख़त्म होगा। अगर हम इसकी कुंडली देखें तो यह ग्रहण वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। संहिता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम काल पुरुष का विचार करें तो काल पुरुष के अष्टम भाग में या अष्टम राशि में यह सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और उसके लिए सारावली में यह श्लोक दिया गया है। नद्य उत्तारात पंथ पैशम्य दुर्गम अस्त्रंच आयुः संकटं चेति सर्वम रंध्रस्थाने सर्वथा कलशनीयम प्राची नानाम आग्नया जातक सही। अर्थात अष्टम भाव में नदी आदि जलमार्ग, मार्ग की सुगमता और विषमता, दुर्ग मीन्स फोर्ट, शस्त्र, आयु एवं संकट का विचार करना चाहिए। अगर हम इस श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आ रहा है कि वाटर रिलेटेड समस्या इससे बहुत तीव्र हो जाएगी। दैट मीन्स सुनामी, बाढ़, बारिश इत्यादि बहुत होगी। इतना ही नहीं, सी कार्गो या सी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तरह का चेंजेस आएगा। शायद सी बॉर्डर के लिए बहुत सारे देशों के बीच एक तरह के युद्ध की स्थिति का निर्माण भी हो। सो इन शॉर्ट, आने वाले 6 महीनों में इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर बहुत सक्रिय होने वाला है। इतना ही नहीं, रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी समस्या आ सकती है। इसके अलावा हर एक देश
अपनी अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो जाएंगे और अपनी दुर्ग या अपने गढ़ या अपने कैपिटल्स को संभालने के लिए उनको बहुत सारा सक्रिय प्रयास करना पड़ेगा। उसका अर्थ ये हुआ कि हर एक देश को अपना जो कैपिटल है, हिंदुस्तान में, भारत में वह कैपिटल हुआ दिल्ली, और अगर हम यूएसए की बात करें तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। सो अपने अपने कैपिटल में लोगों को बहुत ही सक्रियता बरतनी पड़ेगी और बहुत ही सुरक्षा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि शायद वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो। इतना ही नहीं, ओवरऑल हम सबको अपने वेलबींग के बारे में बहुत चिंतित होना पड़ेगा और एक तरह की अराजकता या केओस का निर्माण होगा। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये समझ में आता है कि लोगों में उत्साह की कमी दिखाई देगी और एक तरह की उदासीनता क्रिएट होगी। अब ये उदासीनता क्रिएट होने का एक अन्य कारण भी है, और वो कारण है कि ये जो ग्रहण है वह गंडांत में हो रहा है। गंडांत वेदांग ज्योतिष का वह भाग है जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उसके बारे में डिटेल में कभी हम और बात करेंगे। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि गंडांत का अर्थ ये है गंड और अंत। गंड का अर्थ होता है गांठ या नोट, और एंड का मतलब होता है, अंत का मतलब होता है एंड। सो गंडांत का अर्थ ये हुआ एंड ऑफ द नोट। इसको ज़्यादा समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, जब भी जल तत्व की राशि में से अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश होता है तब एक तरह की गंडांत परिस्थिति का निर्माण होता है। और उसमें भी आगे जाके बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने स्पष्ट कहा है कि 3 तरह के गंडांत होते हैं, तिथि, नक्षत्र और लग्न का। बृहत पराशर होरा शास्त्र का आप सूत्र देखें, तिथि नक्षत्र लग्नानाम गंडांतम त्रिविधम स्मृतम। गंडांत के लिए जो डिग्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत सारे मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक नक्षत्रपात, दैट मीन्स 3 डिग्री और 20 मिनट्स दोनों तरफ, अर्थात जल राशि में और 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स इन अग्नि तत्व की राशि में, दैट मीन्स एक नक्षत्रपात में गंडांत का पूरा जोन माना जाता है। और अन्य कुछ विद्वानों का मानना है कि सिर्फ 1-1 डिग्री होती है, दैट मीन्स 1 डिग्री 29 to 30 डिग्री ऑफ जल राशि और 0 to 1 डिग्री अग्नि राशि में गंडांत का जोन होता है। 14 दिसंबर को जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है वह जल तत्व की वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में 28 डिग्री और 59 मिनट पर हो रहा है। सो मेरी लघुमति के आधार पर, जितना मेरा अभ्यास है उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि ये एक तरह का गंडांत योग क्रिएट कर रहा है। उसका अर्थ ये हुआ कि ये सोलर एक्लिप्स जो है वह गंडांत में हो रहा है। गंडांत को समझने के लिए एक अन्य एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, वो ये है, आप ये मान के चलिए कि जल और अग्नि अगर एक दूसरे के साथ मिले तो क्या होगा। अगर आप जल में अग्नि डाल दो या अग्नि में आप जल डाल दो तो क्या होगा, तो एक तरह की भाप का निर्माण होगा, एक तरह की स्टीम का निर्माण होगा, एक तरह का धुआं होगा, एक तरह का कन्फ्यूजन होगा। सो वही तरह की परिस्थितियों का निर्माण आने वाले 6 महीने के बीच रहेगा, क्योंकि सोलर एक्लिप्स गंडांत में हो रहा है। इतना ही नहीं, जो लोगों ने जल तत्व के ऊपर बहुत सारा अभ्यास किया है उन सब विद्वानों का मानना है कि हमारी जो इमोशंस है उसको भी जल तत्व को के द्वारा दर्शाया जा सकता है। हमारा जो मन है उसको भी जल तत्व के साथ संबंध है। उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे इमोशंस में एक तरह की उदासीनता होगी, हमारा मन एक तरह का उदास होगा। सो एक तरह की निष्क्रियता, एक तरह का कन्फ्यूज़न और एक तरह की उदासी ओवरऑल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सोलर एक्लिप्स, उसके बाद के 6 महीने में हमारे अंदर, सबके अंदर रहेगी। अब ये बात याद रहे कि सूर्य ग्रहण की मैक्सिमम जो इफेक्ट होती है वह दूसरा सूर्य ग्रहण न हो जाए तब तक ही रहती है। तो अब जो आने वाला सूर्य ग्रहण है वह जून में
जून 10, 2021 को होने जा रहा है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि तकरीबन 6 महीने तक इस सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट हम सब पर रहेगी। अगर हम ज़्यादा रिसर्च करें और थोड़ा डेप्थ में जाए, प्रत्येक राशि के अंदर इस सूर्य ग्रहण की क्या इफ़ेक्ट होगी, ये अगर हमको समझना है तो हमें जाना पड़ेगा इंडिविजुअल राशि के ऊपर ये ग्रहण की इफ़ेक्ट के बारे में। मुहूर्त चिंतामणि के ग्रंथाकार श्री राम देवयज्ञ ने बहुत सारा रिसर्च किया है। उनका जो अभिप्राय है वही अभिप्राय मैं यहाँ पर दर्शाना चाहूँगा। याद रहे कि जब यहाँ पर राशि की बात की जा रही है तब वैदिक साइडेरियल राशि की ही बात की जा रही है और ये आपके जन्म राशि की बात की जा रही है, लग्न राशि की बात नहीं की जा रही है और आपके नाम की राशि की भी बात नहीं की जा रही है। ये जो फलादेश यहाँ पर दिया जा रहा है वह आपके जन्म चंद्र राशि के बारे में दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए यह आने वाला 6 महीने का समय अशुभ रहेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आयुष्य की हानि भी हो सकती है, एक तरह का रोग का निर्माण हो सकता है। हमारी सलाह है कि मेष राशि को अपने हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए। एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी सरफेस पर आ सकते हैं। वृषभ राशि के लिए यह समय मिश्र रहेगा। मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट पहले से चल रहे हैं तो बहुत सघन हो जाएंगे, लेकिन जॉब रिलेटेड जो आपके इश्यूज होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो एक जगह पर लाभ होगा और एक जगह पर नुकसान होगा, लेकिन आपको अपनी लग्न व्यवस्था मैरिज को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए यह समय शुभ रहेगा। सुख की वृद्धि होगी। कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको पक्का विजय मिलेगा। अगर किसी शत्रु के द्वारा आपको परेशानी हो रही है तो याद रखिए वह परेशानी अब खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज आपके चल रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। उतना ही नहीं, आपको अगर लॉन्ग टाइम से कोई समस्या सता रही है तो उसका रिजोल्यूशन ड्यूरिंग दिस 6 मंथ आ जाएगा। लेकिन पेट रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे होंगे अगर आपके पास कोई पेट है तो। कर्क राशि के लिए यह मिश्र शुभ समय रहेगा। संतान विषय कोई समस्या होगी तो वह सॉल्व होगी, लेकिन अगर एजुकेशन कोई रिलेटेड समस्या है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी लोग हैं कर्क राशि के, उनको बहुत सजग रहना चाहिए, अदरवाइज उनका एक वर्ष भी खराब हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन ओवरऑल शुभ समय रहेगा। सिंह राशि के लिए यह समय मिश्र रहेगा। माता को कष्ट होगा, लेकिन संपत्ति विषय जो डिस्प्यूट होंगे वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज सरफेस पर आ सकते हैं। इवन हमारी सलाह है कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। कन्या राशि के लिए यह समय शुभ रहेगा, मिश्र शुभ रहेगा। व्यवसायिक सफलता बहुत मिलेगी, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण मन में एक तरह की उदासीनता रहेगी। नेबर्स के साथ जो आपके प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सिबलिंग के साथ मतभेद के कारण आपका मन बहुत ही विचलित रहेगा। एक तरह का मिश्र समय आपके लिए रहेगा, लेकिन समय रहेगा शुभ। तुला राशि के लिए यह मिश्र अशुभ समय है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपके रिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन फैमिली रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सरफेस पर आएंगे। हमारी सलाह है कि अगर आपका व्यवसाय किसी फैमिली मेंबर के साथ कर रहे हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको बहुत ही सतर्कता रखनी चाहिए, अदरवाइज वो पार्टनरशिप या वो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए यह समय बहुत ही अशुभ रहेगा। देह कष्ट होगा। रोग या पीड़ा के कारण बहुत सारी मानसिक दिक्कतें आएगी। एक तरह की निराशा का वातावरण पूरे का पूरा दिमाग पर ग्रस्त रहेगा, और हमारी सलाह है कि आपको आपकी हेल्थ के प्रति बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, अदरवाइज एक परमानेंट डिसीज आपको आने वाले 6 महीना देकर जाएगा। धन राशि के लिए यह समय मिश्र अशुभ रहेगा। हिडन एनिमीज जो आपके हैं वो सब सामने आकर आपके सामने विरोध प्रकट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कहीं से ऋण लेके रखा हुआ है तो वो ऋण बहुत ही बढ़ जाएगा।
हमारी सलाह है कि आपको ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डेप्ट, अदरवाइज वो जो ऋण है वो आगे जा आपको बहुत सारी दिक्कतें देगा। धन राशि में अगर एक बात और सिग्निफिकेंट जो मुझे लग रही है वो ये है कि आपकी कुंडली में बंधन योग या जेल योग भी हो रहा है। सो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस चल रहा है या अगर आपने कोई इलीगल काम पहले से करके रखा है तो हमारी सलाह है कि उसमें एक मिडल वे लाकर आप समाधान करने की वृत्ति रखना, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है। मकर राशि के लिए यह समय मिश्र शुभ रहेगा। सेविंग बढ़ेगा लेकिन धन की अपॉर्चुनिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। सो धन लाभ तो होगा लेकिन फ्रेंडशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही सरफेस पर आएंगे। और अगर आप अपने कोई मित्र के साथ व्यवसाय करने की सोच रहे हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर पहले से आप किसी मित्र के साथ व्यवसाय कर रहे हो तो हो सकता है कि ये समय के दौरान आपके अंदर मतभेद हो और वो पार्टनरशिप रिजॉल्व हो जाए। कुंभ राशि के लिए यह समय मिश्र शुभ रहेगा। व्यवसायिक लाभ मिलेगा, आपको यश और कीर्ति भी बहुत मिलेगी, लेकिन पिता के बारे में कुछ अशुभ होने के संकेत है। सो हमारी सलाह है कि आपको अपने पिता के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए और अगर हो सके तो उनका रूटीन रेगुलर चेकअप करवाइए आप। हेल्थ रिलेटेड समस्या पिता को हो सकती है। मीन राशि के लिए यह समय मिश्र शुभ रहेगा। भाग्य हानि की घटनाएं जितनी बनेगी उतनी ही भाग्य उन्नति की घटनाएं होगी। परदेश से आपको बहुत लाभ होगा। रिलीजियस एक्टिविटी से भी आपको लाभ होगा और धन लाभ होने वाली बहुत सारी घटनाएं आपके सामने अपने आप आएगी। अंत में हम सबको ये याद रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का पर्पस जो है वो हम ज़्यादा अटेंटिव हो वो है। हम चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें और जिन प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर रहे हैं उनके सामने हम अटेंटिव होके उसके लिए कुछ करना स्टार्ट करें। याद रहे, अगर हम कॉन्शियस होके सूर्य ग्रहण के बाद के आने वाले 6 मास में अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है या पास्ट में एग्जिस्टेड थे उन सब में एक तरह की सॉल्व करने की क्षमता हम में आकर प्राप्त होगी। सो याद रहे, इफ यू बिकम अटेंटिव एंड लिटिल बिट कॉन्शियस देन दिस टाइम कैन बी द बेस्ट टाइम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रहण, सूर्य ग्रहण के द्वारा या किसी भी ग्रहण की अशुभता दूर करने के लिए किस तरह के वैदिक प्रयास करने चाहिए उसके लिए मेरा एक अन्य वीडियो है, हाउ टू रिड्यूस बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। मेरी सलाह है कि आप उसको ज़रूर देखें और उसके अंदर जो परिहार दर्शाए गए हैं, जो उपाय दर्शाए गए हैं, उन सब का आप प्रयोग कीजिए। तो आने वाला यह सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद में आने वाले जो 6 महीने हैं वो आप सबको शुभ परिणाम देंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।